चरण की 4 सीटों में जमुई एक हॉट सीट है। यहां पर चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है और उनका मुकाबला है आरजेडी से अर्चना रविदास से। अर्चना रविदास हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अर्चना जी, बड़ी लंबी कैंपेनिंग चली, कल प्रचार जो है वो थम गया है। चुनाव से एक दिन पहले आज का दिन जो है वो क्या आपका प्रोग्राम रहने वाला है? थोड़ा कैंपेनिंग से राहत महसूस कर रही हैं, रेस्ट कर रही हैं? निश्चित रूप से रेस्ट भी समझ सकते हैं, लेकिन लोग मिलने जुलने आ रहे हैं। अभी भी जो हम लोगों से मिल नहीं पाए तो उनसे हम लोग मिल रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं और फिलहाल रेस्ट में ही हैं। कितनी मुश्किल रही कैंपेनिंग, कितनी चैलेंजिंग रही कैंपेनिंग महीनों की? देखिए, जैसा कि आप लोग को भी पता होगा, मेरा यहाँ घर है, यहाँ की लोकल हैं, तो यहीं पले बढ़े हैं, तो लोग जुड़े हैं हम लोगों से। तो कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग प्रचार प्रसार में जा रहे हैं। हर जगह रिश्तेदार नातेदार भरे हैं, तो हर जगह गए, हर जगह अच्छा हम लोग को एक बेटी के जैसा जो ट्रीट मिलता है वो हम लोग को ट्रीट मिला। एक अपने आप को एक मंजी हुई राजनीति की बता समझ रही हैं अब आप इतने दिनों की कैंपेनिंग करने? देखिए, यहाँ की बेटी हैं, बेटी ही रहेंगे। राजनीति अलग चीज़ है, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको पूरा करेंगे, लेकिन बेटी हैं तो बेटी के ही जैसा रहेंगे। लोगों के सम्मान में कभी किसी तरह दिक्कत नहीं होगा। सब तो मेरे रिलेटिव्स यहाँ भरे हुए हैं। तो फिर ईमानदारी से ये भी बता दीजिए कि क्या जमुई की हवा किस ओर बह रही है, क्या रुख है चुनावी हवा का? देखिए, ये तो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे, और जैसा हम लोगों का सोचना है और हम लोगों को जैसा रुझान लोगों से मिल रहा है, जैसा प्यार स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग जीत रहे हैं, और हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे। इतनी आश्वस्त क्यों हैं आप जीत को लेकर के? जमुई की जनता अर्चना रविदास पे भरोसा क्यों करे, क्यों वोट दे? देखिए, आश्वस्त इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों से जुड़े हैं बहुत पहले से। लोगों का प्यार स्नेह मेरे साथ है, और जहाँ तक स्थानीय और बाहरी का मुद्दा है, जो 10 साल तक देश में रहते थे वो तो आए नहीं कभी, और जो विदेश से आए हैं तो उनसे लोग कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि लोग ये समझ रहे हैं कि बेटी है तो हम लोग आराम से आते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उनके पास जाना भी किसी को मुश्किल हो जाता है, लोग कभी मिल नहीं पाए, जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी रोते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम आसानी से उपलब्ध हैं लोगों को, और लोग अच्छे से हम सबकी समस्याओं को सुनते हैं और आराम से उनका दुख दर्द अब तक अपने स्तर से दूर किए, और उसके बाद अगर हमको आगे मेरा हाथ मजबूत होता है तो जो हम कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सेवा करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि फिर एनडीए ने जिस तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पीएम मोदी ने बिहार में चुनाव का शंखनाद जो है वो जमुई से किया था, 4 अप्रैल को रैली की थी, उसके बाद लगातार नीतीश कुमार से लेकर के चिराग पासवान यहीं पे डेरा डाल करके बैठे हुए थे, अपना जो जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं हाजीपुर छोड़ करके कल तक वो जो है चिराग पासवान यहीं पर लगे हुए थे। लेकिन आपकी तरफ से इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन सिर्फ तेजस्वी यादव ही आए हैं आपकी सभा के लिए, ना लालू यादव आए, ना राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी, ना अखिलेश यादव, कोई बड़ा नेता नहीं। अभी युवा के आइकन बने हुए हैं तेजस्वी यादव जी, और आप जैसा कि जान रहे हैं कि आप खुद से बोल रहे हैं कि सारा ताकत यहाँ उन लोगों ने झोंक दिया है। तो ताकत झोंकने से कुछ नहीं होता है। विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। आए तो सब सही है, लेकिन बिहार के लिए या जमुई के लिए क्या बोले, मेन वो बात है। लेकिन हमारे नेता आए, वो अकेले ही सब पे भारी हैं। मैं अकेले ही सब पे भारी हूँ। वो इसलिए भारी हैं क्योंकि वो रोज़गार की बात करते हैं, वो मुद्दे की बात करते हैं, वो नौकरी की बात करते हैं, वो विकास की बात करते हैं। मैं इसलिए भारी हूँ क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ, और लोग जानते हैं कि बेटी अगर घर की आएगी तो निश्चित रूप से इसका दर्द जानती है यहाँ का, और उसको दूर करेगी। जो बाहर से आए, 10 साल रह के देख लिए, लोगों से मिलना भी मुश्किल हो गया उनको, तो विकास क्या करेंगे। तो इसलिए मेरे नेता और हम ही सब लोगों पे भारी हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग खुद हैं, ज़रूरत पड़ने से हर लोग मेरे साथ हैं। महागठबंधन जैसे है तो हर लोग साथ हैं, लेकिन हर किसी को अपने अपने जगह कैंपेनिंग करना है। अभी आप जान रहे हैं लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सब साथ हैं, लेकिन हम लोग भारी हैं। अकेली बेटी यहाँ की भारी है सभी पे, और किसी की बात ही नहीं। आपको लगता है क्या नहीं लगता आपको कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, या फिर प्रधानमंत्री मोदी के नाम का सहारा जो है वो कहीं ना कहीं अरुण भारती को मिलेगा? जब पेट में भूख लगती है ना, भगवान तो मन में रहते हैं। आपको भी क्या बताया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। पेट का भूख ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो जब लोगों को नहीं मिलता है, नौकरी रोज़गार किसी के पास नहीं है, या परिवार बच्चों को छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, पलायन भी नहीं रोके यहाँ पे, तो उस समय हर कोई जान रहे हैं ये सब। देखिए, राजनीति में ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मुद्दा अलग चीज़ है।
अगर राजनीति में आप ये जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से लोग समझ रहे हैं कि आप विकास कुछ किए नहीं, आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो आप यही सब बोल के वोट हासिल करना चाहेंगे। लेकिन कब तक आप जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे? एक टर्म, दो टर्म हो गया, बार बार जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। जनता भी होशियार है अभी की। आपको मौका दी, आपको 39 सीट बिहार से निकाल के दी, लेकिन आप कुछ भी बिहार के बारे में नहीं सोचे, तो जनता सब समझती है उनसे बड़ा मालिक और उनसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है। वो ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा? क्योंकि पिछली 2 बार से चिराग पासवान पहली बार जब लड़े थे 2014 में तो 85,000 से ज़्यादा वोट से जीते थे, लेकिन 2019 में उसका 3 गुना 4 गुना वोट, 2 लाख से ज़्यादा वोटों से वो जीत गए। अब फिर 2024 में हालांकि वो अपने हाजीपुर से लड़ रहे हैं, लेकिन आपके लिए क्या लगता है कि आप कौन सी चुनौती पेश कर पाएंगे अरुण भारती के लिए या एनडीए के उम्मीदवार के लिए? देखिए, चुनौती वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस एक ही बात आप समझिए कि बेटी के साथ यहाँ के लोग हैं। और फैक्टर जहाँ तक आप बात करें तो बस यही फैक्टर है, स्थानीय बनाम बाहरी। बाहरी आके आज तक कुछ भी नहीं जमुई को दे सके। आप देख रहे हैं कि जमुई को अभी आप लोग खुद कहते हैं कि पिछड़ा इलाका है। क्यों? 10 साल अगर आप सांसद यहाँ रहे तो क्यों जमुई एक पिछड़ा इलाका है? 10 साल बहुत ज़्यादा समय होता है इसको विकास करने के लिए। कुछ तो किए होते। आप कहीं आप जाके आप खुद से भी सर्वे कर सकते हैं। हम लोग देखिए, हम आप जाने फर्स्ट टाइम आए हैं, मंजे हुए राजनीतिक के हम नहीं हैं। जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं और सच बोलते हैं। जहाँ भी जा रहे हैं तो पानी का ऐसा समस्या है, पीने का पानी नहीं है लोगों को। तो आप क्या किए 10 सालों में? तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि वो कुछ काम नहीं किए। और हम यहाँ की बेटी हैं तो लोग जान रहे हैं कि बेटी हैं तो निश्चित रूप से सबका दर्द समझ रही है और काम करेगी। जो एक अलग सेक्शन कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी का, लाभार्थी सेक्शन, चाहे उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जिन लोगों को मिला हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि जिन लोगों को मिली हो, चाहे अनाज मिला हो, तो ये जो लाभार्थी वर्ग है इसको कैसे आप जाकर के अपनी बात कहेंगे और क्या ये क्यों आपकी ये बात सुनेंगे? देखिए, हम लोग भी डोर टू डोर जाके लोगों को समझा रहे हैं। और जैसा कि आप सुने होंगे, मेरे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी लोगों को समझा रहे हैं कि अभी तो सिर्फ चावल मिलता है, पहले किरासन तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलता था। ये सब कांग्रेस के ज़माने से ही दिया जा रहा है, आज कुछ नया नहीं हो रहा है। और उस चावल से, और आप जो लाभार्थी के लिए बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है अगर एक बेरोजगार, एक किसी घर में एक जन को रोजगार मिल जाए तो वो सारी चीज़ करने के लिए खुद सक्षम है। तो वो सब तो फुसलाने के लिए, बरगलाने के लिए, गरीब तबके के लोग जो ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं, शिक्षित उतने नहीं हैं, उनको बहलाने फुसलाने के लिए 5 किलो चावल से क्या होता है? कितने दिन वो खा लेंगे? राशन का मुकाबला रोजगार से आप कर रही हैं। तेजस्वी यादव आए थे, जहीं जमुई में आपकी सभा हुई, लेकिन जो उस सभा में चिराग पासवान की माता जी के बारे में और महिलाओं के बारे में जिस तरीके की टिप्पणी की गई, वो एक राष्ट्रीय मुद्दा अब बन गया। बहुत अच्छा सवाल पूछे, हम चाह रहे थे कोई पूछें ये बात। सबसे पहले बात कि हम लोग को पता नहीं है ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ। मेरे ध्यान में नहीं है, हम ध्यान नहीं दिए इस चीज़ पे। कोई विरोधी दल भी करवा सकते हैं ऐसा, क्या है नहीं है इसके बारे में जानकारी है, लेकिन हम उनको आपके माध्यम से एक सजेशन देना चाहेंगे। जो भी किए ऐसा, अगर उनके दल के किए हो, कोई विरोधी पार्टी किए हो या जो भी किए हो, उनकी हम निंदा करते हैं, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके माध्यम से उनको ये सजेशन देना चाहते हैं कि अगर आपके बारे में कोई बोला, आपको इतना बुरा लगा, क्यों आप आप देख रहे होंगे हर जगह, क्यों? हमारा पर्सनल लाइफ है, रील है, ये है, वो है, कुछ उसमें गंदगी तो नहीं है। लोग अपने पर्सनल लाइफ जीते हैं और इसमें कहीं किसी तरह का रोक टोक नहीं है, नहीं होना चाहिए। आप क्यों किसी के घर की बेटी की इज्जत उछालने की कोशिश? आप तो इज्जत ही उछालने के लिए मानसिकता से कर रहे हैं ये सब। भले मेरे समर्थक पे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है। हमको लगता है कि आप लोग के भी घर में आपकी बहन बेटी बनाती होगी रील, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन आप किस मानसिकता से कर रहे हैं? आप जब दूसरे की बेटी की इज्जत उछालने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बुरा नहीं लग रहा है? और आपके लिए कोई कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लग रहा है? लेकिन फिर भी हम सपोर्ट नहीं करते हैं ऐसा। अगर कहीं कोई भी कुछ किए हैं तो हमको जानकारी नहीं है कौन थे, क्या थे, विरोधी दल के थे, हम लोगों की छवि खराब करने के लिए किए, क्या किए हम लोग को पता नहीं है। हम लोग तो अपने प्रोग्राम में व्यस्त थे, उसकी भी निंदा करते हैं। लेकिन अगर आप भी कुछ कर रहे हैं तो उसकी भी निंदा चिराग पासवान से मैं कल बात भी कर रहा था, भावुक भी दिखे वो, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर मैं मंच पर मौजूद होता और तेजस्वी यादव, जिनको उन्होंने छोटा भाई बताया, अगर उनके माँ बेटी के बारे में अगर कोई इस तरीके की टिप्पणी करता तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। तेजस्वी यादव ने बर्दाश्त कैसे कर लिया? हाँ, तो यही तो बता रहे हैं कि हम लोग को तो ऐसा सोचना है कि कोई विरोधी पार्टी हम लोग के छवि को खराब करने के लिए ऐसा किए हैं, क्योंकि हम लोग जान नहीं रहे हैं ऐसा। हम लोग अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जब माइक लाउडली माइक रहता है, साउंड स्पीकर बजता रहता है, तो कुछ हम लोग को नहीं सुनाई पड़ता है। हम लोग जैसा कि स्टेज पर रहते हैं तो पता नहीं है इसके बारे में। लेकिन हम आपको आपको फिर से बोलेंगे
कि आप भी अपने कार्यकर्ता को बोलें कि यहाँ की बेटी हैं तो आपकी भी बहन है, आप अपनी बहन का इज्जत नहीं उछालने कहिए, अपने कार्यकर्ता को समझाइए। आप करवा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं उनको आप सजेशन दीजिए कि जैसे आपकी इज्जत है वैसे हम लोगों की भी इज्जत है। आखिरी मोमेंट पे चुनाव के आखिरी क्षणों में जब इस तरीके से महिलाओं के प्रति टिप्पणी होती है और वो एक मुद्दा बन जाती है। ये सब बहुत गलत है। किसी के भी बारे में गलत बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग राजनीति करते हैं तो सिर्फ विकास की बातें होनी चाहिए, रोजगार की बातें होनी चाहिए, अपने स्थानीय क्षेत्र में क्या विकास होना चाहिए उसकी बातें होनी चाहिए। ऐसा कोई भी अच्छी राजनीति नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी के भी मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शैलेश सिंह के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, जमुई।